हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ रहे थे, उसमें लास्ट क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो डायग्राम बना के दिए हुए हैं। इसमें एक में ट्राइंगल है और ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें आपको फाइंड आउट करना है इस फिगर के लिए x प्लस वाई प्लस जेड और इस फिगर के लिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। आप देखेंगे तो ये जो एंगल्स जिनके बारे में सम पूछा गया है वो सारे एक्सटीरियर एंगल है। ये भी इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर एंगल है, ये भी इसके बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है। तो बाहर वाले एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स जो अंदर की साइड में बने होते हैं। तो देखो, आपको कोई भी आउटसाइड वाला एंगल निकालने के लिए उसका इनसाइड एंगल पता होना कंपलसरी होता है। तो ये 90 डिग्री है, आप x इससे आसानी से निकाल सकते हैं। z के साथ वाला 30 दिया हुआ है तो z भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन y निकालने के लिए आपको इंटीरियर एंगल का पता होना जरूरी है। तो जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सपोज ये वाला एंगल आपका a है, इसकी वैल्यू मान ली कितनी, a। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, लेट देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है एंगल एडजेसेंट टू वाई बी ए। वाई के एडजेसेंट एंगल को हमने लेट कर लिया कितना, a। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं आपस में एक वर्टेक्स से, वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। उनमें एक लाइन कॉमन होती है और एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो देखो, इस एंगल का वर्टेक्स और इस एंगल का वर्टेक्स दोनों में कॉमन है, और ये लाइन है वो भी दोनों एंगल्स में कॉमन है, इसलिए इन दोनों को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो वाई एंगल का एडजेसेंट एंगल है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, a। अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे नाउ एंगल A प्लस 30 प्लस 90, इन तीनों एंगल्स का मैं सम लिखूंगा 180 डिग्री। ये आपको कौन बताता है, एंगल सम प्रॉपर्टी बताती है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल के लिए तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे, ये लिखा हुआ है a, 30 प्लस 90 आपका 120 हो गया, इक्वल में 180 डिग्री। आप वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे तो a की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 120 मींस a का आंसर आएगा आपका 60 डिग्री। ध्यान रखिए, ये a आपको पूछा नहीं गया था, ये आपका हेल्पर है, आप इसकी हेल्प लेंगे। a की वैल्यू 60 मिल गई आपको, ओके। अब इसकी हेल्प से हम बाकी एंगल्स निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू 60 मिल गई। अब देखिएगा, लीनियर पेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन पर दो एंगल्स हो एक ही वर्टेक्स पे, तो वो लीनियर पेयर होता है। जैसे देखें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक एंगल इस साइड में बना हुआ है, एक एंगल इस साइड में बना हुआ है। तो दो एंगल्स होते हैं, उनको पेयर बोलते हैं हम, पेयर ऑफ एंगल्स। और एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं, इसका मतलब इसको बोलेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। और एक लाइन पर बने हुए, इसका मतलब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनमें एक खास बात होती है, इन दोनों का सम करने से 180 बनता है। इन दोनों का सम करने से कितना बनता है, 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री, कि दोनों का सम कितना बनेगा, 180। तो देखो, a की वैल्यू 60 आ चुकी है, ये लाइन है, तो इस लाइन पर
दो एंगल्स बने हुए, इस पॉइंट पर एक एंगल बना हुआ है ए और इसी पॉइंट पर एक एंगल बना हुआ है वाई। तो एक लाइन पर दोनों एंगल मिलकर के कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं नाउ ए प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। ए में वाई को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, क्योंकि ए और वाई मिलके एक लाइन बना रहे कंप्लीट। थोड़ा एंगल ए ने बनाया और बाकी बचा हुआ एंगल किसने बना दिया? वाई ने। तो लीनियर पेयर हो गए। ए की वैल्यू 60 डाल दो इसके अंदर, 60 प्लस वाई इक्वल 180। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 60 का ट्रांसफर कर देंगे, तो 180 डिग्री माइनस का 60 हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी वाई की। वाई की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे z और 30 भी दोनों लीनियर पेयर है, तो इस साइड का एंगल प्लस लाइन के इस साइड वाला एंगल, दोनों का सम कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आएगी आपकी 150 डिग्री। ध्यान से देखें, x की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है? इन तीनों का सम करना है। एक स्पेशल बात आप पाएंगे कि x और y और z, इन तीनों का सम करने से 360 बन जाएगा। और ये हमेशा राइट होता है कि यदि एक ही डायरेक्शन में एंगल्स देखे जाएं, एक्सटीरियर एंगल्स, तो उनका सम हमेशा 360 बनता है। देखो इसका रोटेशन ट्राइंगल का किस साइड में हुआ है? ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हुआ है। इस साइड को ऐसे बढ़ाया, इस साइड को ऐसे बढ़ा दिया, इस साइड को ऐसे बढ़ा दिया। तो ऐसे रोटेशन से बाहर वाले एंगल्स हैं, उनका सम हमेशा कितना बनेगा? 360 डिग्री। और यदि ऐसे रोटेट करता, जैसे इस फिगर में रोटेट किया हुआ है साइड्स को, ऐसे रोटेट किया गया है, तो भी बाहर वाले एंगल्स का सम कितना बनेगा? 360 डिग्री। ये भी हम देखेंगे कि इनका सम 360 बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इस टाइप से फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना है। इसी में सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। देखो आपको सेकंड वाले फिगर में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यानी 4 एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इनका सम निकालना है। तो देखो सबसे पहले इंटीरियर एंगल एक की कमी है, क्योंकि ये मिले बिना ये नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस एंगल को आप लेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी। यहाँ पे P सपोज कर लेता हूं मैं कि इस एंगल का नेम है वो P है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? लेट एंगल एडजेसेंट टू W, W के एडजेसेंट एंगल, यानी W के बगल में बैठा हुआ एंगल है, वो कितना है? P है। लेट एंगल एडजेसेंट टू W बी P। अब आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम बनता 360 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नाउ एंगल P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, इनका सम बनेगा 360 डिग्री। देखिएगा ये P लिखा हुआ है, इनका हम सम करेंगे तो बन जाएगा ये 260 डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। 260 का ट्रांसफर कर दोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 डिग्री। आपको P की वैल्यू मिल गई। जैसे ही आपको P की वैल्यू मिल गई 100, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। ठीक है, P प्लस W, P और W इनका सम 180 बनेगा।
क्योंकि एक लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल बने हुए तो लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो लीनियर पेयर वाले एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि इनका सम 180 क्यों है, लीनियर पेयर की वजह से। P की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 100 डिग्री प्लस W इक्वल 180। यहां से W की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस 100 कर लोगे, यानी 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। आपको एक एंगल मिल गया W। ऐसे ही आप X की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही Y की निकालेंगे, ऐसे ही Z की निकालेंगे। तो देखो X की वैल्यू आएगी आपकी 180 में से लेस कर दो 60 डिग्री। Y की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से लेस कर दो 80 डिग्री, यानी 100 डिग्री। लिखना ऐसे ही है आपको, लीनियर पेयर एंगल वाइज। ऐसी Z की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से लेस कर दो 60, यानी बन जाएगा 120 डिग्री। अब हमें पूछा गया है इन चारों एंगल्स का सम। तो जब भी आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालोगे तो इनका चारों का आपको सम करना है। जब चारों का सम करोगे तो ये वैल्यू आपकी 360 डिग्री बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।